ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुखमात्यन्तिकम् यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न च वायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। When a yogi experiences that absolute bliss, which is beyond the senses and can be grasped only by the purified intellect, being established in that yogi never moves away from the truth. यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगम् योगसंज्ञितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। जिससे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्त न लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श भी न कर सके को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। Having attained which there remains no greater gain, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows, that state should be known as yoga, which causes an end to the misery. This yoga should be practiced with determination and a non-depressed mind. संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी न सोचें। Completely giving up all desires arising from sankalpas and restricting all the senses by the mind from all sides, one should gradually withdraw himself from the world with the help of intellect, held by firm determination. Then, fixing the mind on the self, he should not think of anything else. यतो यतो निश्चलति
चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। जहाँ जहाँ यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहाँ वहाँ से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। Drawing back the restless and unsteady mind from all those objects after which it runs, one should repeatedly fix it on the self alone. प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। Supreme bliss comes to the yogi whose mind is peaceful, who is sinless, whose quality of rajas has been settled, and who has become one with the Brahma. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमन्त्यन्तं सुखमाश्नुते। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। Thus, always united with the self, free from sin, a yogi easily enjoys the eternal bliss of oneness with the Brahman. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयोक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। The one who is united with the omnipresent universal self sees his own self in all beings, and all beings as his own self. He looks on everything with an impartial eye. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। The one who sees me present in all beings and all beings existing within me, he never goes out of my sight, nor do I ever go out of his sight.
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings, he performs all the actions while being in me. आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वह परम योगी माना गया है। O Arjuna, the one who sees joy and sorrow as the same in all beings, after knowing that the self alone is present everywhere, that yogi is regarded as the highest. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे यह स्थिति चिरस्थायी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारा मन चंचल है। Arjuna said, O Madhusudana, due to the restlessness of my mind, I am unable to see the way to achieve stability in this yoga of equanimity, which you have just spoken of. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल अस्थिर स्वभाव का बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की तरह कठिन मानता हूँ। For, O Krishna, this restless and unstable mind is stubborn and powerful. I consider it as difficult to control as controlling the wind. श्री भगवान
श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। Lord Krishna said, O Mahabaho, no doubt the mind is restless and difficult to control. But, O Kaunteya, it can be controlled with practice and dispassion. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। मैं मानता हूं कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को वश में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रयत्नशील पुरुष को अवश्य योग प्राप्त हो सकता है। I agree that yoga is difficult to attain by the one whose mind is uncontrolled. However, it can be easily attained through practice by the one who has his mind under control and is continuously making efforts. अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके वश में नहीं है, ऐसी अवस्था में वह यदि योग से विचलित हो जाता है तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त करता है? Arjuna said, O Krishna, what happens to the person who has faith but has not been able to control his mind and who is therefore diverted from yoga and thus fails to attain the perfection in yoga? कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, क्या वह साधक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित व निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म अथवा ज्ञान के मार्ग से भटककर नष्ट तो नहीं हो जाता? O Mahabaho, diverted from the path leading to self-realization and without any support, is he not lost like the scattered cloud, deprived of both self-realization and worldly enjoyments? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्याः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्योपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। O Krishna, please remove this doubt of mine completely, for
none other than you can eliminate this doubt. श्री भगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य वेद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। Lord Krishna said, O Partha, there is certainly no fall for such a person, neither in this world nor hereafter. For no one who walks the path of good ever meets an evil destiny. प्राप्य पुण्यकृताम्ललोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाले लोकों को प्राप्त कर वहां दीर्घ काल तक रहकर शुद्ध आचरण वाले धनवान के घर जन्म लेता है। Having attained the worlds of the righteous and residing there for eternal years, the man fallen from yoga is born again in the house of the pious and the prosperous. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। Or, if he is dispassionate, then not attaining to these, he is born in the family of enlightened yogis. But such a birth in this world is very difficult to obtain. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, वह पुरुष अपने इस नए जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। O Kurunandana, then he automatically regains the knowledge that he had acquired in his previous birth and further strives more than before to attain perfection in yoga. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। उस
उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का यह जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वाले से उत्तम माना जाता है। The other one, who takes birth in a rich family, though under the sway of his senses, gets drawn towards me by the power of practice acquired by him in his previous birth. The seeker of yoga reaches beyond the result born of performing Vedic rituals. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी समशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर, अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। However, the yogi who dedicatedly practices, he attains perfection in this very lifetime with the help of knowledge acquired in previous lifetimes. Thus, being free from sin, he reaches the supreme state. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। A yogi is superior to those who do penance, to the scholars well versed with the scriptures, and also to those who perform action with some interested motive. Therefore, O Arjuna, become a yogi. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है। Of all yogis, the devoted one who worships me with full faith, with his mind fixed on me, he is the best of all according to me. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।